फर्स्ट वन इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल एज अ नेम सजेस्ट हार्ट में प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है। ये सिर्फ हार्ट वॉल में फाइंड होती है। ये सिलेंड्रिकल होती है, ओके, ब्रांच्ड होती है, जिसमें एक या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं। इनमें फेंट स्ट्रिएशंस होते हैं, फेंट बैंड्स दिखते हैं कलर के, एंड इंटरकनेक्टेड होती है इंटरकनेक्टेड डिस्क के थ्रू। कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपके कंट्रोल के बाहर होती है, अपने अकॉर्डिंग मूव करती है। ये कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमैटिकली, मतलब रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करती है। जो साउंड जनरेट होता है लब डब, मतलब पंपिंग ऑर्गन है बॉडी का। तो ये इनवॉलेंट्री है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है अपने अकॉर्डिंग जब उसको ब्लड को पंप करना होता है उस वक्त। और ये थ्रू आउट द लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ में वर्क करता रहता है, रुकता नहीं है, विदाउट फैटिग, बिना थके। और ये पंप करता है ब्लड को कॉन्टिन्यूसली सिंस द टाइम यू आर बॉर्न, बाय द टाइम विल बी डेड, ब्लड जो है पंप होता रहेगा थ्रू द हार्ट। और हार्ट बना होता है कार्डियक मसल्स से। कार्डियक मसल्स के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि वो सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, और उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते। स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है या फिर वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड सेल। ये वाले जो सेल्स होते हैं स्ट्रेटेड मसल के, ये लॉन्ग होते हैं, ओके, और सिलेंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, इनमें कोई ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट होती हैं, विद मल्टीपल न्यूक्लिया, और इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लिया एक टाइम पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो डिफरेंस है कार्डियक मसल्स में और स्ट्रेटेड मसल्स में। स्ट्रेटेड मसल्स इनवॉलेंट्री जो होती है नहीं होती है, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स मतलब आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं या फिर हम खाते हैं या फिर हम मूवमेंट करते हैं, तो हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो हमारी स्ट्रेटेड मसल्स वही वाली मसल्स है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाती है, मतलब इस तरीके से अगर बैंड्स बन रहे हैं मसल सेल्स के बीच में, तो ये लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाती हैं। कार्डियक मसल्स के अंदर भी ये चीज़ प्रेजेंट होती है, बट बहुत फेंट होती है, बहुत हल्की होती है। बट स्ट्रेटेड मसल में आप क्लियरली देख सकते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स को। ये हमारी बॉडी को, बॉडी मूवमेंट होने में हेल्प करती है। हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्शियसली, अपने ध्यान से, अपने अकॉर्डिंग उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आर्म्स को मूव करना या फिर लेग्स को मूव करना, ये सब स्ट्रेटेड मसल्स का ही वर्क होता है। इनको हम अनस्ट्रेटेड या इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। ये अनस्ट्रेटेड होती है, अगेन इनमें कोई वाइट और डार्क और लाइट कलर के बैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं, अनस्ट्रेटेड है। ये स्पिंडल शेप्ड होती है, स्पिंडल शेप होती है, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में, और सिंगल न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। दे लैक स्ट्रेशंस, उनके बीच में स्ट्रेशंस नहीं होती हैं, जो लाइट और डार्क कलर के बैंड से भी बताया था आपको, वो चीज़ इसमें प्रेजेंट नहीं है। एंड अपीयर स्मूथ, और देखने में बहुत स्मूथ अपीयर होती हैं।